सारे ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? इट इज अ वर्ब, कौन सा होता है? इट इज अ वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। यानी कि वो ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि वो वर्ब्स होते हैं, सॉरी ट्रांसिटिव वर्ब्स, जिनमें जरूरत होती है ऑब्जेक्ट्स की उसके मीनिंग को पूरा करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? कौन कौन से? ही टीचेस इंग्लिश नाइसली, he ate an apple daily। ठीक है, तो यहाँ पे टीचेस और यहाँ पे ईट क्या हो गया हमारा? ट्रांसिटिव वर्ब्स हो गया, कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? इट इज अ वर्ब that do not need an object to complete its मीनिंग। यानी कि वह ऑब्जेक्ट जिनमें जरूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो वो कौन से होते हैं? हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे do not stand there, दूसरा listen carefully to the teacher। ठीक है, तो स्टैंड क्या हो गया यहाँ पे हमारा? इंट्रांसिटिव वर्ब, और लिसन भी क्या हो गया यहाँ पे हमारा? इंट्रांसिटिव वर्ब। तो कौन से होते हैं ट्रांसिटिव वर्ब? ट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, और इंट्रांसिटिव वो होते हैं सीधे से जिनमें को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया हो। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी है नेक्स्ट हमारी? फाइनाइट वर्ब। एंड इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, कौन कौन से? फाइनाइट है, इनफाइनाइट वर्ब। अब देखो फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? पहली बात तो इट एक्ट्स एज अ वर्ब, ये वर्ब के रूप में एक्ट करते हैं, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब है वो इट डज नॉट एक्ट एज अ वर्ब, ये वर्ब के रूप में एक्ट नहीं करती। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो इट, ये क्या होती है? ये मेन वर्ब होती हैं। सॉरी, इट इज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब तो होती है लेकिन किसकी? ऑफ अ क्लॉज, सेंटेंस की नहीं होती है, क्लॉज की होती है। ठीक है, तो इट वहीं ये क्या होती है? इट एक्ट्स एज अ, किस रूप में एक्ट करती है? एज अ नाउन, एडजेक्टिव्स एटसेट्रा। ठीक है, ये इंडिकेट करती है किसको? पर्सन को, नंबर को, एंड किसको? टेंस को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये रिप्रेजेंट नहीं करती, ये इंडिकेट नहीं करती
इसको पर्सन, नंबर एंड टेंसेस पे, ठीक है। ये अपीयर होती है एज ए इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज के रूप में। ये किस फॉर्म में यूज होती है? दे आर इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स होते हैं और क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स एंड जीरेंट्स, ठीक है। पार्टिसिपल्स एंड जीरेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फाइनाइट वर्ब की, तो ये यूज होती है कहां पे? इट इज यूज इन, ये सिर्फ आपकी प्रेजेंट या पास्ट टेंस में ही यूज होती है। कौन सी? फाइनाइट वर्ब। और इनफाइनाइट वर्ब कहां पे यूज होगी? इट इज यूज इन इंफिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स, ठीक है। और किसमें? एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये कहाँ यूज होती है? प्रेजेंट पास्ट टेंस में ये इंफिनिटिव से पार्टिसिपल्स के साथ में यूज होती है, ठीक है। तो क्या होता है फाइनाइट वर्ब? इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होती है? पहली बात तो फाइनाइट वर्ब जो है वर्ब के रूप में एक्ट करेगी, लेकिन इनफाइनाइट वर्ब वर्ब के रूप में एक्ट नहीं करती है। बात करते हैं अगर फाइनाइट के लिए, तो ये मेन वर्ब होती है क्लॉज की, और ये नाउन या एडजेक्टिव्स के रूप में एक्ट करते हैं, ठीक है। ये इंडिकेट करती है पर्सन, नंबर या टेंस को। कौन? फाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट इंडिकेट नहीं करती। फाइनाइट जो है वो अपीयर होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज के रूप में, लेकिन इनफाइनाइट वर्ब किसके रूप में होगी? इंफिनिटिव्स, पार्टिसिपल एंड जीरेंट्स के, ठीक है। फाइनाइट जो है वो यूज होती है प्रेजेंट या पास्ट टेंस में, लेकिन इनफाइनाइट जो है वो यूज होती है किसमें? इंफिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक आध एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। They laughed at the funny movie। दूसरा क्या आएगा? My sister bakes a delicious cake। ठीक है। इनफाइनाइट अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? ये हम आपको एग्जाम्पल्स बता रहे हैं सारे, ठीक है। तो इनफाइनाइट में क्या आएगा? स्विमिंग इन द लेक swimming in the lake is so much fun। ठीक है। दूसरा क्या आएगा? To travel is my dream। तो यहाँ पे देखो लाफ क्या होगा हमारा? फाइनाइट वर्ब। बेक्स भी हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब्स। यहाँ पे स्विमिंग क्या होगा हमारा? इनफाइनाइट वर्ब। और ट्रेवल भी क्या होगा हमारा? इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब समझ में आ गया होगा।
अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब एंड कौन सा है, स्टैटिक वर्ब। ठीक है, इट इज अ फ्रेजल वर्ब कौन से होते हैं, इट इज अ वर्ब या इट इज अ टाइप ऑफ मल्टी वर्ड वर्ब दैट क्या करते हैं, जो कि दैट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब that consists of a verb and a preposition। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टैटिक वर्ब्स के लिए, क्या होते हैं, इट इज अ वर्ब दैट स्टेट्स, क्या स्टेट कर, that expresses and state rather than action। ठीक है, कौन से होते हैं फ्रेजल वर्ब्स, वो वर्ब्स होते हैं, ठीक है, मल्टी वर्ड टाइप के वर्ब होते हैं जो कंसिस्ट कर, जो कि मिलकर बनते हैं किससे, वर्ब एंड प्रीपोजिशन से। ठीक है, लेकिन वही स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं सिर्फ स्टेट एक्शन, हमें ये नहीं बताते, मतलब कि हमें ये नहीं बताते कि क्या एक्शन हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, ही विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा क्या होगा, प्लीज फाइंड आउट माई मनी, या माई फोन कर सकते हो इसके बाद। ठीक है, अगर यहाँ की हम बात करें स्टैटिक की तो क्या एग्जाम्पल्स आए, डोर वॉज क्लोज्ड, और क्या आएगा, द फूड वॉज कुक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे गेटअप क्या होगा हमारा, फर्स्ट सेंटेंस में ही विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारा फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, प्लीज फाइंड आउट माई फोन, तो फाइंड आउट भी क्या हो गया यहाँ पे हमारा फ्रेजल वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब में अगर हम आते हैं तो डोर वॉज क्लोज, तो क्लोज क्या हो गया यहाँ पे हमारा स्टैटिक वर्ब। द फूड वॉज कुक्ड, तो कुक्ड क्या हो गया यहाँ पे हमारा स्टैटिक वर्ब। ठीक है, जहां पे भी गेट अप, फाइंड आउट, इस तरीके के वर्ड्स आ रहे हैं वो हमारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इन दोनों के बारे में आपको समझ में अब आ गया होगा, है ना। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्शन वर्ब एंड मॉडल वर्ब। तो एक्शन वर्ब क्या करते हैं, इट शोज what the subject is doing, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, what the subject is doing, कौन बताता है हमें,
एक्शन वर्ब। ठीक, मॉडल वर्ब की अगर मैं बात करूं, ये मॉडल की जगह पर यहाँ पे इसको लिंकिंग वर्ब पढ़ लो, आसानी हो जाएगी, है ना, क्योंकि मॉडल वर्ब थोड़ा सा अलग है तो उसको हम अलग ही पढ़ाएंगे। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स। इट कनेक्ट, ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को डिस्क्रिप्टर से, टू अ डिस्क्रिप्टर, ठीक है, और स्टेट ऑफ बीइंग से, या जो भी मतलब काम हो रहा है उससे इसको ये कनेक्ट कर देगा। ठीक है, क्या करता है लिंकिंग वर्ब, ये कनेक्ट, लिंकिंग से आपको समझ में आ रहा होगा, लिंकिंग यानी कि लिंक करना किसी चीज को, जोड़ना। तो ये क्या करता है, जोड़ देता है सब्जेक्ट को उस डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्रिप्टर से या स्टेट ऑफ बीइंग से, मतलब जो भी काम हो रहा होगा उससे उसको जोड़ देगा। कौन, लिंकिंग वर्ब। तो जोड़ने का काम कौन करता है, लिंकिंग वर्ब। और एक्शन वर्ब की काम, सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो बताने का काम कौन करता है, एक्शन वर्ब। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ही ड्रिंक्स कॉफी एवरी डे। ठीक है, दूसरा है शी डेली play in the evening। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स की अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो पहला, माय ग्रैंड पेरेंट्स लव्स मी। ठीक है, दूसरा है आई एम गोइंग टू पार्क। ठीक है, तो देखो कॉफी क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी ड्रिंक्स क्या हो गया यहाँ पे हमारा, क्या होगा, ड्रिंक्स एक्शन वर्ब। प्ले भी क्या होगा हमारा, एक्शन वर्ब। लव्स क्या होगा, लिंकिंग वर्ब। गोइंग क्या होगा, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, सॉरी एम क्या होगा यहाँ पे हमारा, लिंकिंग वर्ब, गोइंग नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा होता है एक्शन वर्ब, जो हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। ठीक है, वो हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं। और लिंकिंग वर्ब्स जो क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं सब्जेक्ट को किससे, डिस्क्रिप्टर से या स्टेट ऑफ बीइंग से। ठीक है, एग्जांपल, ही ड्रिंक्स कॉफी एवरी डे। वो ड्रिंक क्या करता है, कॉफी पीता है, तो ड्रिंक्स क्या हो गया यहाँ पे हमारा, एक्शन वर्ब। ठीक है, शी डेली प्ले इन द इवनिंग, तो प्ले क्या हो गया हमारा यहाँ पे, एक्शन वर्ब। ठीक है, इट, लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, माय ग्रैंड पेरेंट्स लव्स मी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ये क्या करते हैं, लव करते हैं, तो हेल्प मी। ठीक है, आई एम गोइंग टू पार्क, आई गोइंग टू पार्क थोड़ा हो जाएगा, देखो आई एम गोइंग टू पार्क, तो एम क्या हुआ यहाँ पे हमारा, लिंकिंग वर्ब, है ना, उसको जोड़ दिया, तो कहाँ जा रहा है, पार्क जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे किसकी, एक्शन वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब की। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारी मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब क्या होता है, देखो हमारे लास्ट है ये वर्ब्स के। These are helping verbs
यूज टू किससे यूज होते हैं, जो कि शो एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, और क्या चीज, ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो कौन से होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स? वो वर्ब्स होते हैं जो कि जिन्हें हम यूज करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से क्या होता है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं जिनको हम यूज करते हैं क्या के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, शो करने के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, एडवाइस या ऑब्लिगेशन के लिए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो शी कैन स्पीक लाउडली। दूसरा है यू शुड लिसन to your parents। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा कैन क्या होगा पहले सेंटेंस में, पहला सेंटेंस क्या हमारा देखो, शी कैन स्पीक लाउडली, कि वो स्पीक लाउडली बोल सकती है। तो कैन क्या होगी यहाँ पे, उसकी एबिलिटी होगी ना, क्षमता, कि वो तेज बोल सकती है। ऐसी सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो क्या, यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, तो क्या करना चाहिए हमें, अपने पेरेंट्स को सुनना चाहिए। तो ये एडवाइस की बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे मॉडल वर्ब्स। आशा करता हूँ आपको मॉडल वर्ब्स भी समझ में आ गया होगा। तो कौन से होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स? वो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं क्या के लिए, एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस एक्सेट्रा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा वर्ब टॉपिक भी पूरा हो गया है। अच्छा।